स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 155वीं गांधी जयंती के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने 9600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न स्वच्छता और सफाई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिनमें अमृत और अमृत 2.0, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गोबर्धन योजना के तहत विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। बीते 10 साल में कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा करोड़ों भारतीयों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़े जन आंदोलन में बदलने में सफाई मित्रों, धार्मिक गुरुओं, एथलीटों, मशहूर हस्तियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के प्रयासों की सराहना की। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओज, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। प्रधानमंत्री ने गांवों, शहरों और मोहल्लों में हो रही अनेक स्वच्छता गतिविधियों का जिक्र किया और राज्य के मंत्रियों, नेताओं और प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी का भी जिक्र किया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता से संबंधित करीब 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि मिशन अमृत के तहत कई शहरों में जल और सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोबर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब भारत पर अध्ययन किया जाएगा तो स्वच्छ भारत मिशन को 1000 साल बाद भी याद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इस सदी का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन आंदोलन है, जिसमें लोगों की भागीदारी और लोगों का नेतृत्व है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। ये अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जानना चाहिए कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनका चेहरा कभी टीवी पर नहीं दिखाया गया, जिनका नाम कभी अखबार में नहीं छपा, लेकिन उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपना पैसा और बहुमूल्य समय दान किया। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की, तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की। और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते। नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में फिल्मों के माध्यम से स्वच्छता के संदेश के प्रचार प्रसार में भारतीय फिल्म उद्योग के योगदान का भी जिक्र किया। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं उसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले अपन, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के प्रति लोगों के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद से पिछली सरकारों द्वारा स्वच्छता के प्रति उपेक्षा का भी मुद्दा उठाया। आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं, तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो
आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया? जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले तक भारत की 60% से अधिक आबादी शौचालयों की कमी के कारण खुले में शौच करने के लिए मजबूर थी। उन्होंने कहा कि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ है और देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के प्रति असम्मानजनक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी, उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमें इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि देश के आम लोगों के जीवन पर स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव अमूल्य है। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था, वो 100% पहुंच गया। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है
वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन, यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा देना। प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वच्छता से जुड़ी प्रतिष्ठा में वृद्धि से देश में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आया है। स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के स्वच्छता करे ये उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे। उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके सामान्य परिवार, साफ सफाई करने वालों को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है, इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी ये कड़ी मेहनत कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के व्यापक रूप से विस्तारित दायरे पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल स्वच्छता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आज स्वच्छता समृद्धि का नया मार्ग बन रही है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ। वहां लोगों को नौकरियां मिली। गांवों में राजमिस्त्री, प्लम्बर, लेबर ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ न कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था। इन दिनों महिला राजमिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही है। अब क्लीन टैक्स से और बेहतर नौकरियां, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को मिलने लगे हैं। आज क्लीन टैक्स से जुड़े करीब 5000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रीयूज और रिसाइकलिंग में हो, ऐसे अनेक अवसर वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि घरों से निकलने वाले कचरे को अब मूल्यवान संसाधनों में बदला जा रहा है। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई गति दी है। घर से निकले कचरे आज कंपोस्ट, बायोगैस, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए
चारकोल जैसा सामान बना रहे हैं। आज गोवर्धन योजना गांव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना के तहत गांवों में सैकड़ों बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं किसान, कभी कभी उनके लिए जो पशु वृद्ध हो जाता है उसको संभालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ बन जाता है। अब गोवर्धन योजना के कारण वो पशु जो दूध भी नहीं देता है या खेत में काम भी नहीं कर सकता है, वो भी कमाई का साधन बन सके, ऐसी संभावनाएं इस गोवर्धन योजना में है। इसके अलावा देश में सैकड़ों सीबीजी प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। भविष्य की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था और शहरीकरण में तेजी से हो रहे बदलावों के प्रति अनुकूल होने के महत्व पर जोर दिया। मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता का कितना बड़ा संबंध टूरिज्म से है और इसलिए अपने पर्यटक स्थलों, अपने आस्था के पवित्र स्थानों, हमारी धरोहरों को भी हमें साफ सुथरा रखना है। साथियों, हमने स्वच्छता को लेकर इन 10 वर्षों में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन जैसे गंदगी करना ये रोज का काम है, वैसे स्वच्छता करना भी रोज का ही काम होना ही चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, प्राणी नहीं हो सकता है कि वो कहे कि नहीं मेरे से गंदगी होगी ही नहीं। अगर होनी है तो फिर स्वच्छता भी करनी ही होगी। पिछले दशक में हुई प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत के इन 10 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। सच्चा बदलाव तब होता है जब प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी मानता है। और इसलिए आज मैं देश के युवाओं को, हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों को कहूंगा, आइए हम सब मिलकर के डटे रहें। आइए डटे रहिए, दूसरों को समझाते रहिए, दूसरों को जोड़ते रहिए। हमें देश को स्वच्छ बनाए बिना रुकना नहीं है। 10 साल की सफलता ने बताया है कि अब आसान हो सकता है, हम अचीव कर सकते हैं और गंदगी से भारत मां को हम बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से भी जिला, ब्लॉक, गांव और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता पहल को लागू करने में अपने प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया। स्वच्छ ऑफिस की स्पर्धा हो, स्वच्छ मोहल्ले की स्पर्धा हो, स्वच्छ तालाब की स्पर्धा हो, स्वच्छ कुएं के किनारे की स्पर्धा हो, तो एकदम से वातावरण और उसके कंपटीशन है, उसके हर महीने 3 महीने इनाम दिए जाए, सर्टिफिकेट दिए जाए। भारत सरकार सिर्फ कंपटीशन करे और 2-4 शहरों को स्वच्छ शहर, 2-4 जिलों को स्वच्छ जिला, इतने से बात बनने वाली नहीं है। हमने हर इलाके में ले जाना है। हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी लगातार देखें कि पब्लिक टॉयलेट की अच्छे से अच्छे मेंटेनेंस हो रही है, चलो उनको इनाम दें। अगर किसी शहर में व्यवस्थाएं पुराने ढरे की तरफ वापस लौटी तो उससे बुरा क्या हो सकता है। मैं सभी नगर निकायों से, लोकल बॉडी से आग्रह करूंगा कि वे भी स्वच्छता को प्राथमिकता दें, स्वच्छता को सर्वोपरि माने। आइए हम सब मिलकर शपथ लें। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, आइए हम जहां भी रहेंगे, फिर चाहे वो घर हो, मोहल्ला हो या हमारा वर्क प्लेस हो, हम गंदगी न करेंगे, न गंदगी होने देंगे और स्वच्छता ये हम हमारा सहज स्वभाव बना करके रहेंगे।
अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्देश्यों को हासिल करने के प्रति विश्वास व्यक्त किया और नागरिकों से नई ऊर्जा और उत्साह के साथ महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम भारत की दशक भर की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। यह इस राष्ट्रीय प्रयास के अगले चरण के लिए भी मंच तैयार करेगा, जिसमें स्थानीय सरकारी निकायों, महिला समूहों, युवा संगठनों और सामुदायिक अग्रणी व्यक्तियों की राष्ट्रव्यापी भागीदारी भी शामिल होगी, जिससे भारत के हर कोने तक संपूर्ण स्वच्छता की भावना का पहुंचना सुनिश्चित होगा। स्वच्छता ही सेवा 2024 का विषय स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत 17 करोड़ से अधिक लोगों की जन भागीदारी के साथ 19,70,000 से अधिक कार्यक्रम पूरे किए गए हैं। लगभग 6,50,000 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों का रूपांतरण हासिल किया गया है। लगभग 1 लाख सफाई मित्र सुरक्षा शिविर भी आयोजित किए गए हैं, जिनसे 30 लाख से अधिक सफाई मित्रों को लाभ मिला है। ये तस्वीरें देश के भविष्य और उम्मीदों की हैं। इन तस्वीरों में आप देश की भावी पीढ़ी के साथ देश के प्रधान सेवक को देख सकते हैं। ये बात दशकों तक होती रही है, आज भी होती है, लेकिन आज सोच में बदलाव आया है। आज देश के प्रधानमंत्री ने सबके सामने आदर्श उदाहरण पेश किया, तो अब सब आगे आ रहे हैं स्वच्छता के लिए। स्वच्छता अब सोच में है, स्वच्छता अब जीवन का हिस्सा है। अब सब जागरूक हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए स्कूली बच्चों की बातचीत के दौरान सामने भी आई। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छता सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है कि अब आप साफ जगह में रहें। इसके बड़े मायने हैं। ये बहुत जरूरी है। ये जीवन बचाती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे पहले कुछ अहम कदम उठाए गए। इसके तहत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए, जिनसे उनके स्कूल छोड़ने की दर में भारी कमी आई। देखिए, पहले का समय जब भी था, 100 में से 100 जिसके घर में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं, तो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता है, बेटियों को होता है। जब से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका ये परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने योग में युवाओं की बढ़ती तादाद पर खुशी जाहिर की और आसन के लाभों के बारे में भी बताया। कुछ बच्चों ने प्रधानमंत्री के सामने कुछ आसन भी प्रदर्शित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सुकन्या योजना के बारे में पूछे जाने पर एक छात्रा ने योजना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इससे लड़कियों के लिए बैंक खाता खोलने में मदद मिलती है। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1,000 रुपये बैंक में डालते हैं। साल का 1,000 मतलब महीने का 80-90 रुपये। मान लीजिए 18 साल के बाद
उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसमें से आधे पैसे ले सकते हैं। और मान लीजिए 21 साल में शादी हो रही है, उसके लिए पैसे निकालने हैं। अगर 1000 रुपये रखे हैं तो उस समय जब निकालेंगे तो करीब करीब 50,000 रुपये मिलता है। करीब करीब 30-35 हजार रुपये ब्याज का मिलता है। और सामान्य रुपये जो ब्याज होता है ना, कि बेटियों को ज्यादा ब्याज दिया जाता है, बैंक से 8.2%। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर केंद्रित बच्चों के कामों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने गुजरात के एक बंजर इलाके के स्कूल का अपना अनुभव साझा किया, जहां प्रत्येक छात्र को एक पेड़ दिया गया था और उन्हें हर दिन अपने रसोई घर से पानी लाने का आग्रह करके उसे पानी देने के लिए कहा गया था। देखिए, मैं गुजरात में था तो स्कूल के टीचर उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया। वे वो इलाका था जहां समुद्र का तट था, पानी खारा था, जमीन भी ऐसी थी, तो पेड़ पौधे नहीं होते, हरियाली तो बिल्कुल सिर्फ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को सबको उन्होंने बॉटल दिया, उसके खाली था, या तो ऑयल के कैन आते हैं खाली, वो धो करके साफ करके सब बच्चों को दिया। और कहा कि घर में माँ जब खाना साफ के बर्तन साफ करती है तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है वो पानी इकट्ठा करती, और वो पानी इस बोतल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ। और हर एक को कह दिया कि ये पेड़ तुम्हारा, अपने घर से जो बोतल में वो अपने किचन का पानी लाएगा वो उसमें डालना उसको पेड़। और मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया, पूरा स्कूल इससे भी ज्यादा। प्रधानमंत्री ने खाद बनाने के लिए कचरे को अलग अलग करने के लाभों के बारे में भी बताया और छात्रों को घर पर भी इस अभ्यास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को अपने समुदाय में प्लास्टिक की बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी जगह कपड़े के थैले का उपयोग करने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को बताया कि सफाई किसी एक व्यक्ति या एक परिवार तक या एक बार की घटना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह तब तक चलने वाली प्रक्रिया है जब तक व्यक्ति जीवित है। उन्होंने छात्रों को बताया कि मैं अपने आसपास गंदगी नहीं करूंगा के मंत्र को देश के हर नागरिक को अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। स्वच्छता एक दिन का काम नहीं, स्वच्छता एक व्यक्ति का काम नहीं, स्वच्छता एक परिवार का काम नहीं है। ये जीवन भर 365 दिन और जितने साल जिंदा रहे हर दिन करने का काम है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल सफलतापूर्वक संपन्न होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न वैश्विक संगठनों के नेताओं की ओर से बधाई संदेश हासिल हुए हैं। इन सभी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में यह स्वच्छ भारत मिशन बेहतर स्वच्छता और सफाई के माध्यम से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा और सरकार के प्रयासों की सराहना की। Your Excellency Prime Minister Shri Narendra Modi, dear colleagues and friends, this is Tulsi Bahai. Namaste. I'm honored to help you celebrate the 10th anniversary of the Swachh Bharat mission. It shows how strong political commitment can drive transformative change toward sustainable development goals. The Indian government made sanitation and hygiene national priorities by mobilizing resources, engaging communities, and igniting a movement to eliminate open defecation and promote a cleaner, healthier nation. I commend the Swachh Bharat mission
for its focus on equity, local engagement, accountability, and sustainability. It prioritized basic sanitation in rural and underserved areas, mobilized local leaders, and used data to track progress. Initiatives like this deliver huge benefits for public health. Improved sanitation saves lives by significantly reducing the burden of diseases such as diarrhea and malnutrition. It also contributes to long-term well-being and socio-economic development in communities across India. Alongside the Ayushman Bharat health insurance scheme, this initiative demonstrates Your Excellency's commitment to improving health and well-being for India's huge population. Thank you once again for your leadership, and may your achievements be an inspiration for the world. I thank you. Namaste. विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में असाधारण उपलब्धि हासिल करते हुए स्वच्छता में सुधार के माध्यम से भारत में अहम बदलाव किया है। 10 years ago, the Swachh Bharat mission launched with a very bold vision, and that was to transform India through improved sanitation. And today, as we reflect and we celebrate this initiative's remarkable achievements, the World Bank is very proud to have been a steadfast partner in this journey. We look forward to continuing our partnership with India to promote sustainable development and improve the lives of young people all over the world. Congratulations to our partners, the entire team who delivered this, and of course to Prime Minister Modi, whose personal leadership, whose personal involvement made such a bold vision of this type a new reality for India. Once again, thank you for having us with you. एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु अस्कावा ने कहा कि इस दूरदर्शी पहल के संबंध में भारत के साथ आरंभ से ही भागीदारी करने पर एशियाई विकास बैंक को गर्व है। Over the last decade, the Swachh Bharat mission has transformed the lives of millions across India, providing cleaner cities and better sanitation. The Asian Development Bank is proud to have partnered with India on this visionary initiative, supporting it from the very start. I would like to commend the Prime Minister Narendra Modi for spearheading this transformational campaign, which has empowered women and the urban poor, improved health, and created new opportunities. These efforts have sparked one of the largest behavioral shifts in modern history, instilling a sense of responsibility and pride among citizens across India. This progress highlights the power of partnership. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य पर स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव अद्भुत रहा है। Congratulations to the people of India on Swachh Bharat Day, celebrated on the anniversary of Mahatma Gandhi's birth. Under the leadership of Prime Minister Modi, the Swachh Bharat mission was launched a decade ago with the ambitious goal of eradicating open defecation across the country. Since then, India has made huge strides in improving sanitation and hygiene. It has installed millions of toilets and built thousands of fecal sludge treatment plants, ensuring safer sanitation for millions. India's approach has served as a model of community-driven programs, inspiring and mobilizing people across India. The impact of this mission on sanitation and health has been amazing, particularly for the poor and for women. The mission's success is a testament to India's ability to drive meaningful change on a massive scale. Congratulations again on the amazing progress. इस संबंध में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा ने भी बधाई दी है। I congratulate the Honorable Prime Minister on this occasion marking the 10-year commemoration of the various rural programs that have benefited millions of
people in rural India. The Tata Trusts are proud to have been associated and partnered with these programs and look forward to continued support in this very important area in the years to come. स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर वर्ष 2014 को की गई थी। अभियान का आगाज शानदार हुआ और अब ये जन आंदोलन अपने असल मुकाम पर पहुंच गया है। अब लोगों ने स्वच्छता को अपने जीवन में अपना लिया है। अब ये सबके जीवन का हिस्सा है और यही इस अभियान का असल मकसद भी है। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.